एक स्कूल ब्यूटी जिसका पर्सनालिटी बिल्कुल ऑपोजिट हो, उसे अपना डेस्कमेट बनने का कैसा लगता है? एक सेकंड वो क्लास में ध्यान से लेक्चर सुन रही थी, अगले ही पल उसने अचानक मुझे गले लगा लिया और डीपली किस किया। इस सीन ने क्लास के सभी 3 बिलियन मेल स्टूडेंट्स का दिल एक साथ तोड़ दिया, पर स्कूल ब्यूटी का दिल खुशी से झूम रहा था। उसने अपना सिर सीधे मेरी चेस्ट में छिपा लिया। जियांग ईचन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पता चला कि स्कूल ब्यूटी मेरे साथ रीइंकारनेट यानी पुनर्जन्म हुई है। मेरी पिछली लाइफ में मुझे उस पर 3 साल तक सीक्रेट क्रश था, पर मेरे लो सेल्फ एस्टीम के कारण मैंने इस प्यार को सिर्फ अपनी डायरी में लिखने की हिम्मत की, जब तक हम कई सालों बाद दोबारा नहीं मिले। जब मैंने आखिरकार उसे कन्फेस करने की हिम्मत जुटाई, तो मैंने देखा कि एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक उसकी तरफ तेजी से आ रहा था। मैं एक पागल की तरह आगे दौड़ा और उसे धक्का देकर हटा दिया, और मैं खुद ट्रक के नीचे आ गया। फ्यूनरल पर वो मेरे पेरेंट्स के सामने घुटनों पर बैठी और अपने लाइफ सेवर के बिहाफ पर उनका ख्याल रखने की कसम खाई। पर मेरा सामान छांटते वक्त उसे अचानक पता चला कि जिसने उसे बचाया था वो उसका हाई स्कूल डेस्कमेट था। अपने हाथ में उस पीली पड़ चुकी डायरी को देखकर वो रो पड़ी। पता चला कि ये बेवकूफ इतने लंबे टाइम से मुझे सीक्रेटली पसंद करता था। कितना डरपोक था। अगर मैं ये सब वापस कर सकती तो इस बार मुझे तुम्हें एक्टिवली परसू करने देना, ठीक है? वो बस वैसी ही चुपचाप बेड पर लेटी रही और पूरी रात रोती रही। अगली सुबह जब वो बेहोश होने की हालत में थी, एक जानी पहचानी लेक्चर की आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने अपनी नींद भरी आंखें मली और धीरे से बैठ गई। जब उसने अपना सिर घुमाया तो एक जाना पहचाना चेहरा उसके सामने आया। एक ही पल में लड़की की आंखें लाल हो गईं। बिना किसी और चीज की परवाह किए वो मेरी बाहों में आ गिरी। मैं इस वक्त बिल्कुल दंग था। मैं एक सेकंड पहले ट्रक से टकराकर कैसे उड़ गया और अगले ही सेकंड अपने सीनियर ईयर में वापस कैसे आ गया? और शेन किंग यान के मेरी बाहों में होने का क्या मतलब है? इससे पहले कि मैं सिचुएशन को समझ पाता, होम रूम टीचर की दहाड़ गूंजी, जियांग यीचन, ये कम था कि तुम क्लास में सो रहे थे, पर तुमने अपने डेस्कमेट को हरास करने की हिम्मत कैसे की? क्लास के मेल स्टूडेंट्स ने भी मेरी तरफ खंजर जैसी नजरों से देखा। जियांग यीचन, तुम्हारी घनी भौएं और बड़ी आंखों के साथ मुझे लगा तुम एक शरीफ लड़के हो। तुम दिन दहाड़े हमारी स्कूल ब्यूटी शेन को गले लगाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अगर तुम इतने ही टफ हो तो उसे छोड़ दो, मुझे आने दो। ये देखकर मैंने अपने दिमाग में अनगिनत बार होली क्रैप चिल्लाया। चीजें इस तरह कैसे ट्विस्ट हो गईं? मैंने घबराकर स्कूल ब्यूटी को दूर धक्का दिया और एक्सप्लेन किया, सर, मुझे लगता है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। शेन किंग यान ने पहले मुझे गले लगाया था। इस वक्त शेन किंग यान इतनी खुश थी कि वो रो रही थी। उसकी आंसुओं भरी आंखें मेरी तरफ देखा, वो इतनी मूव्ड थी कि कुछ बोल नहीं पाई। होम रूम टीचर की आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। तुमने क्लासमेट शेन को रुला भी दिया। अब गैलरी में जाओ और वहां आधे घंटे तक खड़े रहो। ये सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं हंसूं या रोऊं। मैंने सच में ये नहीं किया था। मैं साफ तौर पर यहां विक्टिम हूं। पर पूरी क्लास की कातिलाना नजरों को देखकर मेरे पास मजबूरी में बाहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर तभी शेन किंग यान की आवाज आई, रुकिए सर, आपको गलतफहमी हुई है। जो अभी हुआ उसका जियांग यीचन से कोई लेना देना नहीं है। मैं थी जिसने उसे गले लगाया था। ये सुनकर क्लासरूम एकदम शांत हो गया। स्टूडेंट्स की आंखें आश्चर्य से बाहर आने को हो गई। स्कूल ब्यूटी शेन ने अपनी मर्जी से जियांग यीचन को गले लगाया। ये कैसे हो सकता है? बेशक होम रूम टीचर को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्लासमेट शेन, तुम्हें जियांग यीचन को कवर करने की जरूरत नहीं है। बस हिम्मत रखो और सच बताओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। शेन किंग यान का एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था। मुझे बस एक बुरा सपना आया था। मैं चौंक कर उठी तो मैं घबरा गई और मैंने चूज नहीं किया, बस गले लगाने के लिए किसी भी चीज को पकड़ लिया। होम रूम टीचर का एक्सप्रेशन भी थोड़ा नरम हुआ। जब तक सब ठीक है, बैठ जाओ, तूफान गुजर गया। क्लासरूम दोबारा शांत हो गया। मेरे बगल में शेन किंग यान थोड़ी झुकी और अपनी ठोड़ी को एक हाथ पर रख लिया। वो मुझे मजे लेते हुए देख रही थी। मैंने अपनी पिछली लाइफ में ये नोटिस क्यों नहीं किया कि जियांग यीचन असल के काफी हैंडसम है। शुक्र है आसमान ने मुझे एक मौका दिया। मेरे पास बाद में उसे और अच्छे से जानने का बहुत वक्त होगा। ये सोचते हुए शेन किंग यान के कान की लौ अचानक लाल हो गई, पर मुझे बस अपनी पीठ पर एक ठंडी सी महसूस हुई। जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, मैंने देखा कि स्कूल ब्यूटी शेन मुझे घूर रही है। मैंने अपना चेहरा छुआ और क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, ओल्ड किन की दहाड़ पोडियम से आई। जियांग यीचन, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, मेरे पीछे बैठे स्टूडेंट ने जलन से भरकर अपना हाथ उठाया और कहा, सर, मुझे पता है। अभी अभी जियांग यीचन क्लासमेट शेन को एक लेकरस नजर से घूर रहा था। मैं फिर से टूट गया।
वो लोग दूसरी बार सच को तोड़ मरोड़ रहे हैं। इस बार मैंने तब तक एक्सप्लेन किया जब तक मेरा गला सूख न गया, लगभग आसमान की तरफ इशारा करते हुए और जमीन पर ड्रॉ करते हुए हर तरह की कस्में खाईं। तब जाकर ओल्ड किन ने इसे आधे मन से माना। बैठने के बाद मैं इतना गुस्से में था कि मैंने अपने दांत पीस लिए। मैंने कल्प्रिट की तरफ देखा। इस वक्त शेन किंग यान ध्यान से लेक्चर सुन रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये ऐसा था जैसे इंसान जो मुझे अभी घूर रहा था वो थी ही नहीं। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं मुझे अभी हेल्यूसिनेट तो नहीं हो रहा था। मुझे कहाँ पता था कि शेन किंग यान का दिल खुशी से खिल रहा था, पर उसे ये भी रियलाइज हुआ कि भले ही वो रीइंकारनेट हो चुकी है, उसे इस बात को छिपाने के लिए सावधान रहना होगा। आखिरकार स्कूल में सबकी नजरों में वो हमेशा से एक आइस कोल्ड स्कूल ब्यूटी थी जो 1000 मील की दूरी बनाए रखती थी। अचानक इतना एंथुजियास्टिक हो जाना इस प्यारे सेवियर डेस्कमेट को डराकर भगा सकता है। खैर, बेट यानी चारा बर्तन में पहले से ही है, तो मैं बस इसे धीरे धीरे खाऊंगी, एक बार में एक बाइट। हालांकि शेन किंग यान ज्यादा देर तक दिखावा नहीं कर पाई। वो चुपके से मुझे ऑब्जर्व करने से खुद को रोक नहीं पाई। ये फीलिंग एक आइडल को चेस करने जैसी थी। उसने बाहर से कुछ नहीं दिखाया, पर अंदर ही अंदर वो खुशी से झूम रही थी। मुझे क्या करना चाहिए? जितना मैं देखती हूं उतना ही मुझे वो पसंद आता है। आह, उसका चेहरा कितना फेयर है। इसे कैरस करने में जरूर बहुत अच्छा लगेगा। मेरा उसे पिंच करने का बहुत मन कर रहा है। अंदर से एक डरपोक पप्पी, मैं उसे टीज करना चाहती हूं। किसने सोचा होगा कि पिछली लाइफ की आइस कोल्ड क्वीन सीईओ अब एक ऐसी लड़कों के पीछे पागल फैन गर्ल बन जाएगी। वो अपनी आंखों को फीस्ट कर रही थी, पर मैं इसे सह नहीं पा रहा था। अभी से लेकर अब तक मुझे अपनी पीठ पर एक ठंडी सी महसूस हो रही थी, पर हर बार जब मैं अपना सिर घुमाता, शेन किंग यान हैरत अंगेज स्पीड से अपना सिर घुमा लेती और अपने कोल्ड और एरोगेंट अपीयरेंस में वापस आ जाती। जब मैं वापस घूमता तो एक शिकार की तरह ट्रीट होने की वो फीलिंग दोबारा आ जाती। कुछ बार ऐसा होने के बाद मैं सच में इसे और नहीं झेल पा रहा था, तो मैंने एक नोट लिखा और उसे आगे बढ़ा दिया। बिग सिस, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मेरी कोल्ड स्कूल ब्यूटी डेस्कमेट ने बस नोट की तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन कोल्ड और अनचेंज्ड रहा। एक पल बाद उसने नोट वापस पुश कर दिया। नोट के पीछे लिखा था, क्लास के दौरान नोट पास करना मना है। पेपर पर लिखे शब्दों को देखकर मैं थोड़ा स्पीचलेस फील करने लगा, पर बाहर से कोल्ड शेन किंग यान के दिल के अंदर का छोटा सा फिगरीन पहले से ही खुशी से झूम रहा था। आह या, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा दिल पिघल रहा है। ही, उसने मुझे बिग सिस बुलाया। ये क्लास आखिरकार खत्म हुई। मैं जैसे किसी भारी बोझ से आजाद हो गया हूं, फ्रेश एयर लेने के लिए हॉलवे में भागा। इस वक्त मेरा बेस्ट फ्रेंड अक्षय मेरे पास आया और मुझे थम्स अप दिया। ब्रो चेन, तुम बहुत कूल हो। यहां तक कि स्कूल ब्यूटी शेन, तुमने उसे भी टीज करने की हिम्मत की। मैंने उसकी तरफ देखा, थोड़ा स्पीचलेस। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उसने पहला मूव किया था तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगे? उसने मुझे एक अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेशन के साथ देखा। कोई बात नहीं, स्कूल ब्यूटी शेन को परसू करने में फेल होना नॉर्मल है। कम से कम ये लिन मायो का स्पेयर टायर बनने से तो बेहतर है। ये नाम सुनकर मैं एक पल के लिए जम गया। लगता है हाई स्कूल में मेरी एक डार्क रोमांटिक हिस्ट्री थी। तभी एक आवाज आई, जियांग यीचन, नीचे जाओ और मुझे आइसक्रीम खानी है। जाओ हमारे लिए खरीद कर लाओ। इस एंटाइटल्ड टोन ने मुझे डिस्गस्ट कर दिया। अगर ये मेरी पिछली लाइफ का मैं होता तो शायद मैं इतना एक्साइटेड होता कि इसे खरीदने के लिए मैं बिल्डिंग से कूद जाता। पर अब मैंने उसे रिफ्यूज करने का एक बहुत ही पोलाइट तरीका यूज करने का डिसाइड किया। अगर तुम बीमार नहीं हो तो तुम खुद जाके खरीद सकती हो। ये सुनकर लिन मायो दंग रह गई। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। उसने जल्दी से पिटिफुली रॉन्ग्ड होने का नाटक किया, अपने होंठ चबाते हुए, जैसे उसने कोई बड़ा रेजोल्यूशन ले लिया हो। जियांग यीचन, अगर तुम अभी जाके मेरे लिए ये खरीद लाते हो तो मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ। ये कहने के बाद उसके चेहरे पर एक स्मग लुक आ गया। पहले हर बार जब वो ऐसा कहती थी तो मैं ईगरली उसकी रिक्वेस्ट मान लेता था। लिन मायो को लगा कि इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा, पर उम्मीद के खिलाफ मैंने अपना वॉलेट पकड़ा और उसकी तरफ एक शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। तुम मेरे लंच के पैसों पर फ्री लोड भी करना चाहती हो? लिन मायो को इस वक्त अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ। जब उसे होश आया तो वो इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना पैर पटका। अपनी जल्दबाजी में उसे अचानक कुछ याद आया और वो बोल पड़ी, अगर तुम नहीं गए तो तुम पूरी जिंदगी मेरा हाथ पकड़ने के बारे में भूल जाना। बोलने के बाद उसने मेरी तरफ स्मगली देखा। ये देखकर मैं धीरे से हंसा। फिक्र मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अंदर ही अंदर स्नीयर मारा। मुझे रीइंकारनेट होने में इतनी मुश्किल हुई। किसी लड़की का हाथ पहली बार पकड़ने जैसी इंपॉर्टेंट चीज मैं किसी सी क्वीन को अपने गंदे हाथों से इसे गंदा करने कैसे दे सकता हूं? लिन मायो के बगल में खड़ी ली वे भी गुस्से में थी। जियांग यीचन, क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ आती है? याओ ने कहा, अगर तुम आइसक्रीम खरीदने नहीं गए तो तुम कभी उसका हाथ पकड़ने के बारे में भूल जाना।
उसकी आवाज थोड़ी तेज थी, जिसने हॉलवे में लगभग सभी स्टूडेंट्स का ध्यान खींच लिया। तभी एक प्यारी ठंडी आवाज गूंजी। बेशक उसे समझ आता है, इसके बजाय क्या तुम दोनों हो जिन्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? क्लासमेट जियांग ने पहले ही कह दिया कि वो नहीं जा रहा है, फिर भी तुम लोग यहाँ उसके पीछे पड़े हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शेन किंग यान अपने लंबे पैरों पर आगे बढ़ी, जैसे कोई रानी अपने थ्रोन पर चढ़ रही हो। हर कदम वहां देखने वाले हर शख्स के दिल पर भारी पड़ रहा था। आसपास के स्टूडेंट्स अचानक स्कूल ब्यूटी शेन को वहां देखकर आश्चर्य से आंखें फाड़े देख रहे थे। होली क्रैप, क्या स्कूल ब्यूटी शेन जियांग यीचन को डिफेंड कर रही है? इस वक्त शेन की आन बाहर से कोल्ड दिख रही थी, पर अंदर से वो फ्यूरियस, गुस्से में थी। जिस आदमी पर इस रानी ने अपनी नजर डाली है, क्या वो ऐसा है जिसे तुम छू सको? स्कूल ब्यूटी शेन को आता देख मैं भी दंग रह गया। अपने वाइज दिमाग से एनालाइज करने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा। शायद उन दोनों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है। लिन मोयाओ इस करंट सिचुएशन से पकड़ी गई, कॉट ऑफ गार्ड। शेन कियान के सामने, चाहे वो लुक्स हो, फैमिली बैकग्राउंड हो या रेपुटेशन, मैं हर तरह से इन्फीरियर था। पर हॉलवे में इतने सारे स्टूडेंट्स के देखने के बावजूद वो वीकनेस नहीं दिखाना चाहती थी। उसने जिद में शेन कियान की नजरों से नजरें मिलाईं। मैं जियांग यी चेन से बात कर रही हूं, इसका तुमसे क्या लेना देना है? शेन कियान मेरे पास चलकर आई और फ्लैटली बोली, मैं उसकी डेस्कमेट हूं, तो तुम क्या हो? लिन मोयाओ जम गई। वो ये नहीं कह सकती थी कि जियांग यीचेन उसका फॉलोअर था। उसके दिमाग में एक आइडिया चमका। वो और मैं अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त जो हाथ पकड़ सकते हैं। शेन कियान के खिलाफ जीतने के लिए उसने भी अपनी पूरी जान लगा दी। शेन कियान ने एक ठंडी हंसी हंसी। सच में? बस एक बार हाथ पकड़ने के लिए उसे तुम्हारा अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा और तुम्हारे एरेंड्स करने पड़ेंगे। इस सेंटेंस ने लिन मोयाओ का चेहरा लाल कर दिया। शेन कियान ने उसे इग्नोर किया। उसने मेरी तरफ पलटकर देखा और कहा, अपनी आंखें खोलो और साफ देखो। दोस्त बनाते वक्त ऐसे बेईमान लोगों के साथ मत रहो जिन्हें दूसरों का फायदा उठाना पसंद है। यहां वो रुकी, जैसे उसे कुछ याद आया हो, और कैजुअली ऐड किया, और हां, अगर तुम सच में किसी लड़की का हाथ पकड़ना चाहते हो तो तुम मेरा पकड़ सकते हो। कोई एरेंड्स रन करने की जरूरत नहीं है, ये फ्री है। एक सेंटेंस जिसने वहां मौजूद हर किसी को स्पीचलेस कर दिया। पर उस चीज ने जिन्हें और भी ज्यादा शॉक किया वो ये थी, उनके दिलों की गॉडेस ने अपना हाथ मेरे हाथ में वैसे ही रख दिया। मैं भी इस वक्त दंग था, पर मेरे हाथ से आती हुई ठंडी सेंसेशन ने मुझे बताया कि ये सब सच था। उसके तुरंत बाद मैंने अपनी स्कूल ब्यूटी डेस्कमेट को उसकी यूजुअल जेंटल टोन में कहते सुना, बेल बज गई, चलो वापस चलते हैं। और इस तरह किसी बिना आत्मा वाले इंसान की तरह मुझे शेन कियान द्वार क्लास में वापस ले जाया गया। हॉलवे में मेल स्टूडेंट्स बस रिएक्ट ही कर पाए और तुरंत उन्होंने दुख भरी आवाजें निकाली। क्लासरूम में वापस शेन कियान और मैं अपनी सीट्स पर वापस बैठ गए। मैंने उसकी तरफ शर्माते हुए देखा, अपनी पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस को याद करते हुए। ये किस तरह का प्ले है? एग्जैक्टली ये पार्ट मेरी पिछली लाइफ में नहीं हुआ था। मेरी कंफ्यूजन को भांपते हुए शेन कियान ने एक कोल्ड आवाज में कहा, गलत मत समझो, मुझे बस वो लड़की पसंद नहीं है। हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इसे दिल पर मत लेना। उसके मुंह ने ये कहा, पर शेन कियान के दिल में एक छोटा सा इंसान पटाखे फोड़ रहा था। वूहू, मैंने अपने छोटे डेस्कमेट का हाथ पकड़ा। जियांग यीचेन का इस लाइफ में पहली बार हाथ पकड़ने का क्लेम सक्सेसफुली मैंने कर लिया है। ओ ये अपनी पिछली लाइफ में जब उसने मेरी डायरी पढ़ी थी तो उसे साफ याद था कि मैंने ऑपोजिट सेक्स के साथ पहली बार हाथ ग्रेजुएशन से पिछले 2 हफ्तों में पकड़ा था। लिंग मुयाओ आखिर है कौन? वो ग्रीन टी बिच अपने गंदे हाथों के साथ कहीं और जाके खेल सकती है। ये सोचते हुए शेन कियान ने मेरी तरफ देखा और पूछा, कोई और प्रॉब्लम? मैंने ईमानदारी से सिर हिलाया। मैं समझ गया, हम पहले ही क्लास में हैं। फिर मैंने चिंता से अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की तरफ देखा, जिसे क्लास में आने के बाद से मेरी स्कूल ब्यूटी डेस्कमेट ने छोड़ा नहीं था। शेन कियान का एक्सप्रेशन शांत था और उसने कैजुअली मेरा हाथ छोड़ दिया। सॉरी, मैं भूल गई थी। पर वो अंदर ही अंदर थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी। मैं फिर पकड़ी गई। मैं इसे थोड़ी और देर पकड़ना चाहती थी। मेरा राइट हैंड फ्री होने के बाद मैंने भी राहत की सांस ली। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सेंट बनना चाहता हूं, ये मेनली इसलिए है क्योंकि मुझे मरने से डर लगता है। अभी अभी होमरूम टीचर किनमिन हॉलवे में पेट्रोल कर रहे थे। मुझे डर था कि कहीं वो इसे देख ना लें और गुस्से में आकर मेरी बेचारी जान न ले लें। क्लास में मैंने पोलाइटली एक नोट लिखकर आगे पास किया, थैंक्स। शेन कियान ने नोट की तरफ देखा और कैजुअली एक सेंटेंस वापस लिखा, तुम मुझे थैंक यू कैसे कहोगे? मैं दंग रह गया।
मैं तो बस पोलाइट हो रहा था, ये डेस्कमेट बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है। मैंने अपने मन में बड़बड़ाया, तुम्हें कैसे थैंक यू कहूं? मैंने तो पिछली लाइफ में तुम्हारे लिए पहले ही अपनी जान दे दी थी। तुम खुद क्यों नहीं सोचती कि तुम्हें मुझे कैसे थैंक यू कहना चाहिए? मुझे थोड़ा गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा छोड़ो, ये सब पिछली लाइफ की बात है। उसके अलावा वो रीइंकारनेट नहीं हुई थी। मैंने नोट पर कुछ और लाइन स्क्रिबल की और उसे आगे पुश कर दिया। तुम कैसे चाहती हो कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूं? ये देखकर शेनकियान के होठों के किनारे एक ऐसी स्माइल में उठते हुए लगे जिसे मुश्किल से नोटिस किया जा सके। उसने जल्दी से पेपर पर एक लाइन लिखी और उसे वापस पुश कर दिया। मुझे बिग सिस्टर बुलाओ और मुझे सुनने दो। इस पर लिखे शब्दों को देखकर मैं लगभग अपने ही थूक से चोक कर गया, फंस गया। मैं खांसा। मैं अपनी स्कूल ब्यूटी डेस्कमेट की तरफ ऊपर देखने से खुद को नहीं रोक सका। वो अभी भी पोडियम पर हिस्ट्री टीचर पर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, एक अटेंटिव एक्सप्रेशन के साथ। इस आइस कोल्ड स्कूल ब्यूटी की ऐसी हॉबी होने की कल्पना करना भी मुश्किल है। मैंने नोट पर लिखना कंटिन्यू किया और वापस पास कर दिया। बिल्कुल नहीं, इसे किसी और चीज में बदल दो। शेनकियान ने नोट पर ग्लांस किया और जल्दी से कुछ लिखा, फिर उसे वापस पुश कर दिया। तो फिर आज मुझे लंच ट्रीट दो। मैंने नोट को सीरियसली देखा। मुझे हमेशा सेटअप होने जैसी फीलिंग आती थी। उसी समय मेरे बगल में बैठी शेनकियान ने फिर स्मर्क किया। लिटिल ब्रैट, जैसे कि मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर सकती। आखिरकार क्लास खत्म ही हो गई थी। जू फेंग जल्दी से दौड़कर फिर पास आया। मेरे सामने झुकते हुए बोला, ब्रो चेन, आज तुम्हारी सच में लॉटरी लग गई। पहले तुम्हें स्कूल ब्यूटी द्वारा टाइट हग मिला, फिर उसने इनिशिएटिव लेके तुम्हारा हाथ पकड़ा। अगर वो तुम्हारे साथ लंच भी करती है ब्रो चेन, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो। सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम्हें खाने की ट्रीट दूंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक खूबसूरत फिगर पास आई। शेनकियान ने मेरी तरफ देखा। चलो खाते हैं। 3 शब्द एक शांत टोन में, पर कंटेंट किसी बॉम्ब जैसा एक्सप्लोजिव था। मैंने अपने बगल में जू फेंग की तरफ इशारा किया। जू फेंग ने कहा वो ट्रीट देना चाहता है। शेनकियान ने थोड़ा फ्राउन किया, जू फेंग की तरफ देखते हुए। तुम ट्रीट देना चाहते हो? हालांकि उसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। आसपास का एटमॉस्फेयर कुछ डिग्री ड्रॉप होता हुआ लगा। पर जू फेंग, जिसे नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है, लगातार सिर हिलाने लगा। ओके ओके, मेरी ट्रीट। वो अंदर से बेहद एक्साइटेड था। स्कूल की रिकॉग्नाइज्ड आइस क्वीन को खाने की ट्रीट दे पाना, ऐसी क्लोज कांटेक्ट की अपॉर्चुनिटी के लिए कितना भी पैसा वसूल था। पर अपना आधा सेंटेंस बोलने के बाद वो जम गया, क्योंकि उसने स्कूल ब्यूटी शेन की इमोशनलेस यानी भावहीन आंखें देखी थी। जूफेंग अचानक शिवर कर गया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। तो क्या मैं ट्रीट दे रहा हूं या नहीं? शेन किंगयान ने कैजुअली कहा, तुम ट्रीट नहीं दे रहे हो। जियांग ईचन ने तुरंत चावल चुगने वाली मुर्गी की तरह सर हिलाया। राइट, मैं ट्रीट नहीं दे रहा हूं। तुम दोनों जाके खाओ। मैं भूल गया था कि मेरी मॉम का आज दूसरा बेबी होने वाला है। ये कहने के बाद वो मुड़ा और भाग गया। मैंने खाली नजरों से उस डायरेक्शन में देखा जहां जू फेंग गया था। शेन किंगयान ने मेरी तरफ सेटिस्फैक्शन से देखा। चलो खाने चलते हैं। मैंने थूक निगला, चलो। सीढ़ियों के कॉर्नर पर जू फेंग ने चुपके से अपना सर बाहर निकालकर इस डायरेक्शन में देखा। नो वे, क्या वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं? दोपहर में कैफेटेरिया पूरा भरा हुआ था। ऊपर से रास्ते में पता नहीं कितनी बार लोग मुझे घूर घूर कर मार चुके थे। शेन किंगयान ने भी फ्राउन किया। वो मेरे साथ अकेले खाना चाहती थी। चलो स्कूल गेट्स के बाहर खाते हैं। मैंने सर हिलाया, ओके। पर मैं अंदर ही अंदर अभी भी हेल्पलेस फील कर रहा था, ये सेंस करते हुए कि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था। शेन किंगयान पास आई और बोली, क्या हुआ, अब तुम्हें हाथ पकड़ना है? मेरा दिमाग तुरंत साफ हो गया और मैंने किसी रैटल ड्रम की तरह अपना सर हिलाया। नो, ये बस मेरे रीइंकारनेशन का पहला दिन है। मैं जलन से पागल मेल क्लासमेट्स द्वारा पीट पीट कर मरना नहीं चाहता। ये सोचकर मैं तुरंत मुड़ा और स्कूल गेट की तरफ ऐसे भागा जैसे एस्केप यानी बचकर निकल रहा हूं, उसे पीछे छोड़ते हुए। शेन किंगयान ने हल्का सा पाउट किया, रिग्रेट का लुक दिखाते हुए। उसके तुरंत बाद वो ब्राइटली मुस्कुराई और हल्के कदमों से पीछे आई। उठो, कोई बात नहीं, इस तरह टीज करना काफी इंटरेस्टिंग है। स्कूल के ऑपोजिट वाली स्मॉल ईटरी पर पहुंचकर मैं रेस्टोरेंट में घुसा। उस वक्त मुझे एक इनविजिबल हैवी प्रेशर महसूस हुआ। एक प्लेयर जिसका वीकली लिविंग एक्सपेंस 150 युआन है, वीकेंड्स को छोड़कर मेरे पास हर दिन खर्च करने के लिए सिर्फ 30 युआन है। हमें एक खाली टेबल मिली और हम बैठ गए। शेन किंगयान ने एक प्लेट लैम्ब फ्राइड राइस ऑर्डर किया। मुझे लगा जैसे मेरा दिल खून रो रहा हो। मुझे एक प्लेट टोमेटो एंड एग राइस दे दो। शेन किंगयान ने मेरी तरफ फ्राउन किया। इसमें सब वेजिटेबल्स है, क्या तुम मीट नहीं खाते? मैंने सांस छोड़ी। ठीक है, मुझे मीट से एलर्जी है। अंदर से मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। ज्यादातर मुझे एक्सपेंसिव चीजों से एलर्जी थी।
बेशक शेन किंग यान ने इस पर विश्वास नहीं किया। उसने तुरंत एक और कर दिया, और मीट खाओ, तुम ग्रोइंग एज में हो। उसने चुपके से अपने दिल में स्नॉट किया, तुम्हारी ये बॉडी बाद में मेरी होगी, तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। मेरे सर पर काली लकीरें थीं। ये तुम्हारा पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है तुम्हें चोट नहीं लग रही। शेन किंग यान ने पानी का एक घूंट पिया और कैजुअली कहा, तुम्हारे वीकली लिविंग एक्सपेंसेस का आधे से ज्यादा हिस्सा लिन मुयाओ पर खर्च होता है, राइट? ये सुनकर मैं अचानक बुरी तरह चोक हो गया। जो सोर प्लम सूप मैंने अभी पिया वो लगभग मेरी जान ही लेने वाला था। तुम्हें कैसे पता? शेन किंग यान ने सीक्रेटली अपने दिल में पाउट किया। बेशक मैंने ये तुम्हारी डायरी में पढ़ा था, पर बाहर से उसका चेहरा लाल नहीं था और उसका दिल तेजी से नहीं धड़क रहा था। स्कूल में बहुत लोगों को पता है, मैंने लोगों को इस बारे में बात करते सुना है। मैंने जोर से एक आवाज थर्ड के साथ टेबल पर मारा। मैं स्पीचलेस था। इसका क्या मतलब है? ये बात कि मैं एक स्पेयर टायर था अब दूर दूर तक फैल चुकी है। मेरी हालत देखकर शेन किंग यान को लगा मैं अभी भी लिन मुयाओ के बारे में सोच रहा हूं। उसकी खूबसूरत विलो जैसी भौहें सिकुड़ गईं। ये नहीं चलेगा। जिस आदमी को मैंने इतनी मेहनत से दोबारा ढूंढा है उसे कोई प्लेयर इतनी आसानी से कैसे फंसा सकती है? उसने हल्के से खांसा और मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया। तुम्हारी उम्र के लड़के के लिए थोड़ा अनजान होना समझ में आता है। ऑपोजिट सेक्स के लिए यर्निंग यानी तड़प समझ में आती है, पर लड़कों को भी बाहर होने पर खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए। रिलेशनशिप्स की दुनिया बहुत खतरनाक होती है। मैं सुनता रहा और सुनता रहा। मेरे माथे पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क धीरे धीरे आ गया। कुछ ठीक नहीं है। ये स्कूल ब्यूटी डेस्क मेट अचानक मुझे लेक्चर क्यों दे रही है? ये स्टाइल थोड़ा अजीब है। मेरा एक्सप्रेशन देखकर शेन किंग यान को लगा कि मैं कन्विंस्ड नहीं हूं और वो धीरे से हंसी। क्या कन्विंस्ड नहीं हो? क्या तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो कि तुम्हें आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता? मैं आश्चर्य से हंसा। क्या ये पूछने वाली बात है? मैं एक रीइंकार्नेटेड पर्सन हूं, एक 18 ईयर ओल्ड बॉडी जिसमें 30 ईयर्स की सोल है। मैंने कैसे कैसे तूफान नहीं देखे हैं। एक छोटी स्कूल ब्यूटी डेस्क मेट मुझे लेक्चर देने की हिम्मत कर रही है। वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही है। मैंने एक पेन्ड एक्सप्रेशन के साथ सर हिलाया। वो अपनी औकात से थोड़ा बाहर जाकर एक्टिंग कर रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, शेन किंग यान कैजुअली बोली, 10th ग्रेड का पहला सेमेस्टर। लिन मुयाओ ने तुम्हें ब्रदर चेन बुलाया और जोश में आकर तुमने उसे अपना पूरे महीने का लिविंग अलाउंस एक स्टार का म्यूजिक एल्बम खरीदने के लिए दे दिया। पिछले विंटर ब्रेक में उसने कहा, हमारे ब्रदर चेन, और तुम इतने एक्साइटेड थे जैसे तुम्हें ग्लूकोज का इंजेक्शन दे दिया गया हो। रोज साइकिल चलाकर उसके लिए आधे महीने तक लव ब्रेकफास्ट लाते रहे। इस चाइनीज न्यू ईयर पर उसने कहा कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ने के बारे में कंसिडर कर रही है। तुम एक्साइटेड हो गए और अपने दूसरे 2 महीने के खाने के पैसे उसे थमा दिए और बदले में सिर्फ एक थैंक यू मिला। उसे लगातार बोलते हुए सुनकर जैसे कि वो कोई फैमिली स्टोरी सुना रही हो, एक स्पेयर टायर के रूप में मेरा पूरा करियर रिकाउंट यानी बयान करते हुए मैं पूरी तरह से दंग था। आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। होली क्रैप, इसे इतनी डिटेल में कैसे पता है? यहां तक कि मैं भी भूलने वाला था। शेन किंग यान की बेपरवाह नजर मेरे ऊपर से गुजर गई। क्या तुम अब कन्विंस्ड हो? मैं छिपने के लिए किसी बिल में घुस जाना चाहता था। मैं कन्विंस्ड हूं, पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं। सबूत अनडिनाएबल है, यानी झुटलाए नहीं जा सकते। मेरे हाई स्कूल के 3 साल मैं एक जेन्युइन टाइटेनियम स्पेयर टायर था। इसे धोकर साफ नहीं किया जा सकता। मैंने खाली नजरों से उसे देखा और पूछा, पर तुम्हें इतने क्लियरली कैसे पता है? शेन किंग यान का चेहरा कोल्ड ही रहा, जैसे उसने अपनी आंखों का एक्सप्रेशन बदले बिना शांति से झूठ बोला। बहुत लोगों को पता है, मैंने उन्हें बात करते सुना था। मेरा सर एक बार फिर टेबल पर जोर से थड़ के साथ लगा। हे भगवान, दूसरी बार सोशल डेथ। मुझे इस तरह देखकर शेन किंग यान के चेहरे पर एक मुस्कान चमकी। फिर वो जल्दी से अपने कोल्ड एक्सप्रेशन में वापस आ गई। अब तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब इतनी आसानी से धोखा नहीं खाओगे। उस तरह की लड़की से दूर रहो। मैंने एक दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ सर हिलाया। मेरे एटीट्यूड से बहुत सेटिस्फाइड थी। जैसे ही खाना सर्व हुआ, उसने अपना एडवांटेज प्रेस करना कंटिन्यू किया। इस उम्र के लड़कों को अभी भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मेन मिशन है। मैंने बेमन से जवाब दिया, तुम सही कह रही हो। शेन किंग यान ने मेरी तरफ सेटिस्फैक्शन से देखा और कंटिन्यू किया, तो अगर लिन मुयाओ तुम्हें दोबारा ढूंढने आए तो उस पर ध्यान मत देना। मैंने शांति से सर हिलाया और कहा, ओके। उसने मेरी तरफ देखा और कंटिन्यू किया, और हाँ, अगर कोई और लड़कियां तुम्हारे साथ इंटरैक्ट करना चाहती हैं तो तुम्हें रिफ्यूज करना सीखना होगा। मैं सर हिलाना कंटिन्यू कर रहा था और कहा, नो प्रॉब्लम। उसने कंटिन्यू किया,
उसने मुझे ये भी कहा कि मैं जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दूं, पर मैंने तो पहले ही चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है। शायद आप लोगों को बोल रही होगी। उसने कंटिन्यू किया, अगर तुम्हें पता चले कि क्लास या ग्रेड में किसी और लड़की को तुम्हारे लिए फीलिंग्स है तो तुम्हें तुरंत मुझे रिपोर्ट करना होगा। मैं सुनता रहा और अचानक मुझे लगा कुछ गलत है। मैंने तुरंत ऊपर देखा और अपने सामने बैठी शेन किंग यान को सस्पिशियस एक्सप्रेशन के साथ देखा। अगर किसी और लड़की को मेरे लिए फीलिंग्स हैं तो मुझे तुम्हें रिपोर्ट क्यों करना होगा? और हाँ, मैं दूसरी फीमेल क्लासमेट्स को खाने की ट्रीट नहीं दे सकता, तो तुम्हें ट्रीट देना ओके क्यों है? शेन किंग यान का एक्सप्रेशन शांत था। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। क्योंकि मैं क्लास मॉनिटर हूं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं क्लास के स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करूं ताकि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो। रही बात खाने की ट्रीट की, वो अलग है। हम डेस्कमेट्स हैं। डेस्कमेट्स का एक साथ खाना बहुत नॉर्मल है। ये सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने सामने बैठी शेन किंग यान को सस्पिशियस नजरों से देखा। दूसरी पार्टी कोल्ड और शांत रही। मुझे कोई हिंट नहीं दिखी कि वो गिल्टी कॉन्शियंस यानी अपराध भाव के साथ झूठ बोल रही थी। तो मैंने धीरे धीरे इस पर विश्वास कर लिया और इसे एक्सेप्ट कर लिया। शेन किंग यान जैसी कोल्ड आइज गॉडेस वाकई मुझे इस बारे में बेवकूफ बनाने के लिए कहानियां नहीं बनाएंगी, वरना इसमें उनका क्या फायदा? अगर शेन किंग यान सच में झूठ बोल रही होती और उनके कोई और इंटेंशंस होते, डेफिनेटली इसे आसानी से समझ जाता। गारंटी है कि मैं धोखा नहीं खाता। ये सोचकर मैं हेल्प नहीं कर पाया, पर थोड़ा मूव्ड भावुक फील किया। तो जब मैंने अपने सामने शेन किंग यान को देखा तो मैंने अर्नेस्टली यानी सच्चाई से बात की। थैंक यू। शेन किंग यान ने कूल और नेचुरल एक्सप्रेशन मेंटेन किया। कोई बात नहीं, ये वही है जो मुझे करना चाहिए। तो तुम मुझे थैंक यू कैसे कहोगे? मैं स्पीचलेस था। वो मूव्ड होने की फीलिंग जो अभी फॉर्म हुई थी वो तुरंत वापस दब गई। मैं लगभग चोक होके मरने ही वाला था। तुम कैसे चाहती हो कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूं? शेन किंग यान ने एब्सेंट माइंडेडली एक पल सोचा। उसके एक्सप्रेशन से किसी भी तरह के प्री मेडिटेशन यानी पहले से प्लानिंग का ट्रेस नहीं दिखा। उसकी आवाज इनडिफरेंट यानी बेपरवाह थी। तो तुम मुझे बिग सिस्टर बुलाओ और मुझे सुनने दो। ये सुनकर मेरी स्कूल ब्यूटी डेस्कमेट की तरफ देखते हुए मेरा चेहरा ब्लैक लाइन से भर गया। बाद वाली ने शांति से मेरी नजरें मिलाईं। मैंने एक फर्म आवाज में जवाब दिया, मैं इनकार करता हूं। शेन किंग यान ने मेरी तरफ देखा और पूछा, कैसा करने पर तुम मुझे ये बुलाओगे? मैंने सिर हिलाया और कहा, कुछ भी मुझे ये बुलवा नहीं सकता। ये सुनकर उसके होठों का किनारा हल्का सा उठा। उसने कहा, यह मील मेरी तरफ से यानी ऑन मी है। मैंने तुरंत अपना एक्सप्रेशन चेंज किया, गुड सिस्टर। यह सुनकर शेन किंग यान का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। उसने बस इनडिफरेंटली सिर हिलाया और फिर शांति से खड़ी हुई और मेरा सिर पैट करने यानी थपथपाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। एक कूल और कैजुअल टोन में उसने एक सेंटेंस छोड़ा, गुड बॉय। फिर वो मुड़ी और चेकआउट काउंटर की तरफ चली गई। बॉस, बिल। हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले पर तुरंत स्कूल वापस नहीं गए। शेन किंग यान ने मुझे उसके लिए थोड़ी देर स्मॉल सुपरमार्केट के दरवाजे पर वेट करने को कहा। वो कुछ वेट वाइप्स खरीदने अंदर गई। एक हाई स्कूल लड़के के लिए किसी लड़की के साथ शॉपिंग करने का ये एक्ट अक्सर एक सर्टेन लेवल की इंटीमेसी और एम्बिग्विटी इंप्लाई करता है। पर शेन किंग यान ने अपना कूल और नेचुरल एक्सप्रेशन मेंटेन किया और एक ग्रैंड साउंडिंग रीजन दिया। डेस्कमेट्स का एक साथ सुपरमार्केट जाना परफेक्टली नॉर्मल है। दूसरे लोगों के डेस्कमेट्स भी ये करते हैं। मैं आधा विश्वास कर रहा था और आधा डाउट कर रहा था, पर मैंने इसे एक्सेप्ट करना चुना। वैसे भी इस बारे में सोचने पर शेन किंग यान के पास मुझे झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं था। उसे इससे कुछ नहीं मिलेगा। तो शेन किंग यान सुपरमार्केट के अंदर शॉपिंग करने चली गई और मैं दरवाजे पर वेट कर रहा था। इस वक्त पीछे से एक जानी पहचानी कॉकेटिश फीमेल आवाज आई, जियांग यी चेन। मैंने अपना सिर घुमारा और लिन मू याओ को बगल की नूडल शॉप से बाहर आते देखा। उसने मुझे नीची नजरों से देखा। क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है और मुझसे माफी मांगने आए हो? ये सुनकर मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। किस बात की माफी? इस ग्रीन टी लड़की को अपना ये कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है? लिन मू याओ कॉन्फिडेंटली मुस्कुराई, जैसे जीत पहले ही उसके हाथ में थी। तुम आमतौर पर कैफेटेरिया में खाते हो, आज तुम स्कूल गेट के पास आए हो। क्यों तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? अभी भी स्टबन बन रहे हो? जियांग यी चेन, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अब गुस्से में नहीं हूं, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम फ्यूचर में ईजिली दूसरी लड़कियों के साथ इंटरैक्ट नहीं करोगे। तुमने शेन किंग यान को भी अपने साथ परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया, पर क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इस चाइल्डिश ट्रिक से गिर जाओगे? शेन किंग यान के जिक्र ने मुझे अभी हुए उस सोशल डेथ सीन की याद दिला दी। मेरी डार्क हिस्ट्री एक्सपोज हो गई थी और मेरी कनपटी फड़फड़ा रही थी।
ये बहुत ही एम्बैरेसिंग था। ये सोचते ही मेरा चेहरा तुरंत डार्क पड़ गया। क्या तुम्हारा हो गया? अगर हाँ तो अपनी सीट पर वापस जाओ। मैं किसी का वेट कर रहा हूं। लिन मू याओ मेरे एटीट्यूड से दंग रह गई। वो थोड़ा चिढ़कर बोली, जियांग यीचेन, तुम्हारे एटीट्यूड को क्या हुआ है? मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तभी नूडल शॉप के बगल वाले स्मॉल सुपरमार्केट में, जिसने पेमेंट फिनिश कर लिया था, शेन किंग यान बाहर आने वाली थी। जब वो दरवाजे पर पहुंची, उसने बाहर से आवाजें सुनी, लिन मू याओ की क्वेश्चनिंग। शेन किंग यान तुरंत अपने रास्तों में रुक गई। वो देखना चाहती थी कि अपने सिली डेस्कमेट को लेसन सिखाने के बाद मैं क्या जवाब दूंगा। अब टीचिंग रिजल्ट्स चेक करने का टाइम था। इस वक्त मैंने उस छोटी प्रिंसेस की धमकी सुनी। मेरे सामने उस ग्रीन टी ने अपनी एक आईब्रो उठाई। मुझे किस बात का रिग्रेट होना चाहिए? लिन मू याओ कॉन्फिडेंटली मुस्कुराई, जैसे जीत पहले ही उसके हाथ में थी। अगर तुम माफी नहीं मांगते तो आगे से ये सिर्फ हाथ न पकड़ने के बारे में नहीं है, मैं तुम पर ध्यान देना भी बंद कर दूंगी। मैं तुमसे एक शब्द भी नहीं कहूंगी। फ्यूचर में चाहे तुम मुझे कितना भी ढूंढने की कोशिश कर लो, मैं तुम पर एक नजर तक नहीं देखूंगी। मैंने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, यह बहुत बढ़िया है, चलो डील पक्की करते हैं। ये सुनकर लिन मू याओ हेल्प नहीं कर पाई और गुस्से में आ गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसे काइंडली एक्सप्लेन किया, इसका मतलब ठीक वही है जो सुनने में लगता है। मेरी डेस्कमेट ने मुझे कहा है कि मुझे हार्ड स्टडी करना है। मुझे इम्प्रॉपर लड़कियों के साथ कांटेक्ट कम से कम रखना होगा। इसी बारे में बात करते हुए मैंने लिन मू याओ की तरफ देखा और एक और सेंटेंस ऐड किया, खासकर तुमसे। लिन मू याओ इतनी गुस्से में थी कि उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। मुझसे? मैं गंदी हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? मैंने मासूमियत का नाटक किया। मैंने नहीं कहा, मेरे डेस्कमेट ने कहा। लिन मू याओ पागल होने वाली थी। तो तुम वही सुनोगे जो तुम्हारी डेस्कमेट कहेगी। अंत में मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। क्या मैं उसकी बात नहीं सुन सकता? फिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? इस सेंटेंस ने मेरे मुंह के कोने पर उस मुस्कुराहट के साथ लिन मू याओ को हैरान और खामोश कर दिया। मैंने धीरे से कहना जारी रखा, इसके अलावा मेरी डेस्कमेट स्कूल ब्यूटी है। वो सुंदर है, लंबी है और बहुत प्यारा बोलती है। मैं उसकी बात क्यों ना सुनूं? फिर मैंने डेज्ड लिन मू याओ की तरफ देखा, जिसे मैंने हरा दिया था। लिन मू याओ पर मैंने आखिरी वार किया, तुम्हारी तरह नहीं, तुम छोटी हो और इतनी सुंदर भी नहीं हो। 10 साधारण शब्दों ने सीधा लिन मू याओ के दिल पर वार किया। ज़ैंग यीचेन, तुम बस इंतजार करो और देखो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्लास 7 की ये क्लास ब्यूटी, जिसे पूरी 12th ग्रेड स्वीट और लवली मानती थी, आखिरकार इतनी गुस्सा हो गई कि वो रोते हुए बोली और एक आखिरी सेंटेंस बोलकर चली गई, फिर बिना पीछे देखे भाग गई। इस पल मेरे पीछे कदमों की आवाज आई। मैंने अपना सिर घुमाया और शेन किंग यान को देखा, जो अपनी शॉपिंग खत्म करके बाहर आई थी। उसके चेहरे पर अब भी वही ठंडा और काम एक्सप्रेशन था और उसने मेरी तरफ देखा। तुम अभी किससे बात कर रहे थे? मैंने कैजुअली जवाब दिया, बस एक राह चलती लड़की थी, मैं उसे नहीं जानता। शेन किंग यान ने सिर हिलाया, अनजान बनने का नाटक करते हुए। फिर कैजुअली मुझे एक फ्रूट कैंडी दी। जाओ लिन ने मुझे दी थी, तुम इसे ट्राई करो। उसके दिल के अंदर के छोटे इंसान ने संतुष्टि से देखा जब मैंने कैंडी खोली और फ्रूट कैंडी अपने मुंह में डाल ली। उस सेंटेंस के बारे में सोचते हुए जो उसने अभी सुना था, मेरी डेस्कमेट स्कूल ब्यूटी है और वो सुंदर है, वो एक खिलते हुए फूल की तरह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। इस छोटे बुद्धू का मुंह बहुत मीठा है। दोपहर में 1:40 PM पर क्लास की बेल बजी। मैंने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया अपने पास बैठी शेन किंग यान को देखने के लिए। ये डेस्कमेट ना सिर्फ सुंदर है, बल्कि उसके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसे ही मैं खाली नजरों से घूर रहा था, एक नोट एक पतली उंगली से धीरे से आगे बढ़ाया गया। मैंने नोट पर नजर डाली। घूरना बंद करो, लेक्चर पर ध्यान दो। मैंने अपने पास बैठी शेन किंग यान की तरफ ऊपर देखा। वो अब भी ठंडे और फोकस्ड एक्सप्रेशन के साथ पोडियम की तरफ देख रही थी और ध्यान से लेक्चर सुन रही थी। मैं शर्मिंदगी में पीछे मुड़ गया। हालांकि जब मैं मुड़ा, मैंने ये नहीं देखा कि उस पल जिंगयान, जो ठंडी और लेक्चर पर फोकस्ड दिख रही थी, उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की सी ना दिखने वाली मुस्कुराहट थी। ये बुद्धू मुझे इतनी शिद्दत से घूर रहा है, क्या मेरा चार्म इतना ज्यादा है? ये सोचते हुए उसके दिल के छोटे इंसान ने हल्की सी गुप्त संतुष्टि दिखाई और वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसने असल में गलत समझा था। दोपहर का आखिरी पीरियड क्लास मीटिंग का था। होमरूम टीचर पोडियम पर सख्त एक्सप्रेशन के साथ खड़े थे, नीचे स्टूडेंट्स को अनाउंस करते हुए, अगले ट्यूसडे को सेकेंड मॉक एग्जाम है, सबको अच्छी तरह रिव्यू और प्रिपेयर करना होगा। अचानक एक जानी पहचानी दहाड़ सुनाई दी, ज़ैंग यीचेन, मेरे लिए खड़े हो जाओ। मैं रिफ्लेक्सिवली उछलकर खड़ा हो गया। आवाज का पीछा करते हुए मैंने पोडियम पर होमरूम टीचर को देखा, जो मुझे गुस्से में घूर रहे थे। उन्होंने डेस्क पर अपना हाथ मारा और दहाड़े, ज़ैंग यीचेन,
क्या तुम जानते हो कि तुमने पिछले मॉक एग्जाम में कितना स्कोर किया था? मैंने पिछले मॉक एग्जाम में क्या स्कोर किया था? इस सवाल को याद करना किसी ऐसे शख्स के लिए जो ट्रक से टकराने के बाद फ्यूचर में 10 साल से ज्यादा साल के लिए रीइंकारनेट हुआ हो, थोड़ा मुश्किल था। किस्मत से मेरे सोचने का इंतजार किए बिना पोडियम पर होम रूम टीचर पहले से ही गुस्से में थे और उन्होंने मेरे लिए डिटेल्स की लिस्ट बता दी। मैथ 71, लिटरेचर 82, इंग्लिश 74, सोशल स्टडीज, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कंबाइंड स्कोर 143 था। एवरेज पर तुमने हर सब्जेक्ट में पास तक नहीं किया। क्लास में 49 स्टूडेंट्स हैं, उसने 44th रैंक हासिल की। पिछले मिड टर्म एग्जाम के मुकाबले 8 पोजीशंस नीचे गिर गया। लास्ट रो ग्रुप 4 में खिड़की के पास बैठे क्लास के सबसे खराब स्टूडेंट को देखते हुए होम रूम टीचर का दिल टूट गया। ये सोचकर निराश हुए कि उनकी मेहनत बेकार गई। इस मॉक एग्जाम के लिए तुम्हें मेरे लिए कम से कम 20 पॉइंट्स इंप्रूव करने होंगे। अगर तुम नहीं कर सकते तो बस मेरे तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करने का इंतजार करना। होम रूम टीचर को ऐसा कहते सुनकर नीचे काफी सारे स्टूडेंट्स खुश हो रहे थे। एक मेल स्टूडेंट जोर से हंसा और बीच में बोला, सर 20 पॉइंट्स इंप्रूव करना जैंग यी चैन के लिए बहुत मुश्किल है। वो क्लास 7 की क्लास ब्यूटी लिन मुयाओ का पीछा करने में बिजी है। उसके पास पढ़ने का वक्त कैसे होगा? उसकी टोन मजाक और व्यंग्य से भरी थी। जैसे ही ये शब्द कहे गए, क्लासरूम में तुरंत हंसी का एक और दौर शुरू हो गया और होम रूम टीचर का चेहरा और भी गहरा हो गया। उन्होंने मुझे गुस्से में घूरा, क्या क्लास ब्यूटी? बकवास। शॉर्ट में तुम्हें 20 पॉइंट्स इंप्रूव करने होंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा मेथड यूज करते हो, प्रैक्टिस टेस्ट्स करना, याद करना, रट्टा मारना या किसी और स्टूडेंट से ट्यूशन लेना। मैं प्रोसेस नहीं देखूंगा, सिर्फ रिजल्ट देखूंगा। ये सुनकर वो मेल स्टूडेंट जिसने अभी मेरा मजाक उड़ाया था फिर से हंसा। सर छोड़िए भी, अगर जैंग यी चैन किसी और स्टूडेंट से मदद मांगता है तो क्या वो किसी और को भी नीचे नहीं गिरा देगा? वो इतना लव सिक है, बिल्कुल वैसा ही। उसे दूसरों को अपनी लव सिकनेस से इन्फेक्ट मत करने दीजिए, वरना वो साथ में फेल हो जाएंगे। क्लासरूम में हंसी तुरंत और तेज हो गई। उसी वक्त क्लास के कई टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स ने भी एक होशियार एक्सप्रेशन दिखाया, मेरी तरफ एक ज्यादा वैरी और दूरी वाली नजर से देखते हुए। वो और जियांग यी चैन जैसे अंडर अचीवर एक जैसे नहीं थे। इस मॉक एग्जाम के लिए उन सबको अच्छे ग्रेड्स और रैंकिंग्स के लिए कोशिश करनी थी। अगर जियांग यी चैन ने सच में होम रूम टीचर की बात को कमान मान लिया और बेशर्मी से उनके पास ट्यूटरिंग के लिए आया, तो उनका वक्त और पढ़ाई का मोराल असरअंदाज होगा। हंसी के दौर के बीच मैं वहां खड़ा रहा जैसे कोई फर्क न पड़ा हो। अगर मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इस सिचुएशन का सामना किया होता तो मुझे लगता है कि मैं शर्मिंदा और गुस्सा दोनों होता और समझ नहीं आता क्या करूं। लेकिन ये जिंदगी अलग है। 30 साल से ज्यादा पुरानी रूह, मेरी चमड़ी काफी वक्त से मोटी हो चुकी है। इस मामूली बचकानी बुराई से मेरे ग्रेड्स इंप्रूव करने की बात तो छोड़िए, मुझ जैसे रीइंकारनेटेड इंसान के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसलिए इस पल मैं बस मुस्कुराया और पोडियम पर होम रूम टीचर की तरफ देखा। सर ठीक है, मैं अपने आप पढ़ सकता हूं। ये कहने के बाद मैं एक पल के लिए रुका, फिर ईमानदारी से बोला, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास पर बोझ न बनूं। वो 200 पॉइंट्स इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, पूरी क्लास और कंट्रोल नहीं कर सकी और हंसी से फट पड़ी। पहले वाला मेल स्टूडेंट और भी जोर से हंसा, यहां तक कि उसकी सांस फूलने लगी। मेरी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, 200 पॉइंट्स? तुम फट क्यों नहीं जाते? मुझे लगता है तुम्हारे लिए 2 पॉइंट्स इंप्रूव करना भी मुश्किल है। उसके बाद ये मेल स्टूडेंट होम रूम टीचर की तरफ मुड़ा, दिल खोलकर हंसते हुए। सर, लेकिन जियांग यी चैन अपनी जगह काफी अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि क्लास का कोई भी टॉप स्टूडेंट उसके साथ परेशान नहीं होना चाहता, इसलिए वो खुद ही शर्मिंदा होने से बच रहा है। इससे आपकी कुछ परेशानी कम हो गई है ना? हा हा हा। पोडियम पर होम रूम टीचर ने ये सुनकर थोड़ी तेवर चढ़ा लिए। हालांकि उन्हें मेल स्टूडेंट का मजाक उड़ाने वाला और हकारत भरा रवैया पसंद नहीं आया, लेकिन उसकी बातों में कुछ दम था। एक अंडर अचीविंग स्टूडेंट पहले से ही काफी परेशान करने वाला था। अगर इससे सच में क्लास के कुछ टॉप स्टूडेंट्स की पढ़ाई की सिचुएशन पर असर पड़ता तो नुकसान और भी बड़ा होता। जहां तक जियांग यी चैन की बात है, ये कहना कि वो 200 पॉइंट्स इंप्रूव करेगा, टीचर ने नेचुरली इस पर ध्यान नहीं दिया। बस ये सोचा कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए फेंक रहा हूं। थोड़ी देर सोचने के बाद होम रूम टीचर ने सख्ती से कहा, ठीक है, फिर अपने आप पढ़ने पर फोकस करो। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो तुम्हें समझ नहीं आती और पूछने की जरूरत है, तो तुम मुझे या दूसरी टीचर्स को ढूंढ सकते हो।
इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस खत्म करते, अचानक क्लासरूम में एक आवाज गूंजी। एक साफ और प्यारी आवाज अचानक गूंजी, किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ये करेगा, मैं करूंगी। क्लासरूम का माहौल अचानक शांत हो गया। वहां इतनी खामोशी थी कि एक पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। होम रूम टीचर समेत इस पल क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैरान थे। उनकी आंखें इंस्टिंक्टिव तरीके से आवाज की तरफ मुड़ी। उनकी नजर क्लासरूम में चौथे ग्रुप की आखिरी रो पर पड़ी। ठीक एक अंडर अचीवर के बगल वाली सीट पर ठंडी और सुंदर आइस क्वीन अचानक खड़ी हो गई। वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। शेन किंग यान की ठंडी नजर क्लास के सारे स्टूडेंट्स पर भेली। जहां से भी उसकी नजर गुजरी, जिन स्टूडेंट्स ने अभी उस मेल स्टूडेंट का साथ दिया था मेरा मजाक उड़ाने में, वो खुद को गुनहगार महसूस करने लगे और इंस्टिंक्टिव तरीके से अपनी गर्दन नीची कर ली उसकी नजर से बचने के लिए। अंत में उसने पोडियम पर होम रूम टीचर की तरफ देखा और एक काम और जेंटल टोन में फिर से कहा, मैं जियांग यीचेन को ट्यूटर करूंगी। उसके बोलने के बाद स्टूडेंट्स आखिरकार होश में आए। तुरंत बाद पूरी क्लासरूम में एक शोर मच गया, यहां तक कि मैं भी हैरान था। मेरे पास बैकिंग में काफी कॉन्फिडेंस था और मैं थोड़ा दिखावा करने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ बोलने ही वाला था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि मेरे खत्म करने से पहले शेंग किंग यॉन असल में खड़ी हो गई। जिस पल उसने अपना मुंह खोला, उसने मेरी सारी लाइमलाइट चुरा ली। स्टूडेंट्स को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। शेंग किंग यॉन को उसके ठंडे एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए और फिर मुझे उसके बगल में खड़ा देखकर उन्हें यह सच में अनबिलीवेबल लगा। स्कूल ब्यूटी के रूप में शेंग किंग यॉन की आईसी पर्सनैलिटी को पूरे स्कूल ने माना था। उसके बेहतरीन ग्रेड्स के बावजूद 10th ग्रेड में मजबूती से नंबर 1 स्पॉट पर होने के बाद भी वो हमेशा एक अकेली लोनर रही, अपनी पढ़ाई पर फोकस करती थी। ऐसा नहीं था कि क्लास में पहले कोई नहीं था। मेल स्टूडेंट्स जो ट्यूटरिंग को बहाना बनाते थे शेंग किंग यॉन के करीब जाने और बात शुरू करने के लिए, इस उम्मीद में कि करीब जाने का मौका मिलेगा। रिजल्ट हमेशा एक साफ इनकार होता था। लेकिन अब क्लास में किसी ऐसे के लिए जिसके ग्रेड्स बॉटम के करीब थे, जियांग यीचेन शेंग किंग यॉन के खुद खड़े होने की पहल की, उसे पर्सनली ट्यूटर करने की इच्छा जताते हुए। वो जो पहले सबसे जोर से हंस रहा था, वो मेल स्टूडेंट बेचैन होने से खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत कहा, सर, स्टूडेंट शेन के ग्रेड्स तो बेशक अच्छे हैं, लेकिन इस सेकेंड मॉक एग्जाम के लिए उसे अब भी हमारी क्लास को ग्रेड में फर्स्ट आने के लिए हेल्प करनी है। हम जियांग यीचेन को उससे नीचे नहीं खींचने दे सकते। पोडियम पर होमरूम टीचर थोड़ा हिचकिचाए, तेवर चढ़ाकर बोले, मुझे लगता है यह बेहतर होगा कि ना हो। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करते, शेंग किंग यॉन ने उन्हें बीच में टोक दिया, सर, कोई बात नहीं, क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते क्लासमेट्स की मदद करना वही है जो मुझे करना चाहिए। जियांग यीचेन को ट्यूटर करने से मेरे ग्रेड्स पर असर नहीं पड़ेगा। असल में ट्यूटरिंग और समझाने से मुझे मटीरियल को और गहराई से समझने में मदद मिल सकती है। उसने काम और रैशनली बात की। होमरूम टीचर सिर हिलाए बिना नहीं रह सके, सहमत होते हुए। आखिरकार थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया, ठीक है, फिर जियांग यीचेन को ट्यूटर करने का टास्क तुम्हें असाइन किया जाता है, लेकिन तुम्हें यह इंश्योर करना होगा कि इससे तुम्हारी अपनी पढ़ाई की एनर्जी पर असर ना पड़े। होमरूम टीचर ने शेंग किंग यॉन से कहा। अपने जेंटल इंस्ट्रक्शंस देने के बाद फिर उनकी नजर मेरी तरफ शिफ्ट हुई, तुरंत तेज होते हुए। उनकी टोन अचानक 8 ऑक्टेव्स ऊपर चली गई। जियांग यीचेन, तुम्हें इस मौका का सम्मान करना चाहिए। स्टूडेंट किंग यॉन से नर्म दिली से सीखो, वो मत बनो जो ढंग से नहीं पढ़ता और स्टूडेंट किंग यॉन को भी अफेक्ट करता है। ध्यान रखना, वरना तुम्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये सुनकर मैंने सिर हिलाया और कहा कि मैं समझ गया। बोलने के बाद मैंने अपनी साइड देखा और शेंग किंग यॉन से धीरे से कहा, असल में तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले कर सकता हूं। अगले ही सेकंड शेंग किंग यॉन की जेंटल आवाज आई, गलत मत समझो, मैं जानबूझकर तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूं। ये बस एक क्लास प्रेसिडेंट और एक डेस्कमेट का फर्ज है। जब उसने ये कहा, शेंग किंग यॉन का एक्सप्रेशन ठंडा था। कुछ भी अनयूजुअल होने का कोई साइन नहीं दिखा रही थी, लेकिन रियलिटी में उसका दिल खुशी से झूम रहा था। हाँ, इंटीमेट 1-on-1 एकेडमिक ट्यूटरिंग, एक और लेजिटिमेट मौका अपने डेस्क में के करीब जाने और बात करने का। मुझे ट्यूटरिंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए? शायद मुझे उसका हाथ पकड़ना चाहिए और उसे गाइड करना चाहिए। डिसमिसल बेल के बजने के साथ ही शाम एक पल में आ गई थी, क्योंकि स्कूल में मैंडेटरी इवनिंग सेल्फ स्टडी सेशंस थे 6:30 से 9:30 PM तक। तो स्कूल के बाद क्लास के स्टूडेंट्स बाहर भागे, कैफेटेरिया की तरफ लपकते हुए। शेन किंग यान कुछ फीमेल क्लासमेट्स के साथ थीं, जिनके साथ उसके अच्छे रिलेशन थे, और उन्होंने उसे साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट किया। जहां तक मेरी बात है,
मैं अपने बेस्ट फ्रेंड जू फेंग के साथ कैफेटेरिया गया। खाना खाते हुए जू फेंग ने मेरी बेहद तारीफ की। वो प्रैक्टिकली उसी वक्त मेरा चेला बनना चाहता था। ब्रदर चेन, तुम कितने कूल हो। साथ में लंच करना एक बात थी। स्कूल ब्यूटी शेन ने पहले कभी किसी को ट्यूटर नहीं किया है और तुम्हें उसका पहला मौका मिला है। इतने बड़े आशीर्वाद के साथ अगर तुम इस मॉक एग्जाम में फेल भी हो जाओ ब्रदर चेन और तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया जाए तो भी ये वर्थ इट है। मैंने जू फेंग की तरफ देखा और तेवर चढ़ाए। किसने कहा मैं इस बार फेल होने वाला हूं? मुझे ट्यूटर की जरूरत नहीं है। मैं इस बार कम से कम 200 पॉइंट्स इंप्रूव कर सकता हूं। जू फेंग हैरान रह गया। फिर उसने मेरी तरफ एक अमेज्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। देखो, स्कूल ब्यूटी शेन के साथ 1-on-1 वक्त मिलने ने तुम्हें खुशी से पागल कर दिया है ब्रदर चेन। मैंने अपनी आंखें रोल की। अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो ठीक है। जू फेंग थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर यकीन नहीं करता, बस ये है कि तुम बहुत ज्यादा फेंक रहे हो ब्रदर चेन। तुमने पिछली बार 370 स्कोर किया था। 200 पॉइंट्स का इंक्रीज यानी 570 पॉइंट्स, जो तुम्हें क्लास के टॉप 15 में ले आएगा। एक साधारण इंसान ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये सुनकर मेरे मुंह के कोने पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आई। कैसा रहेगा अगर हम एक शर्त बेट लगाएं? अगर मैं इस मॉक एग्जाम में कम से कम 200 पॉइंट्स इंप्रूव कर सकता हूं। जू फेंग हिचकिचाया नहीं और अपनी छाती ठोंकी। वो दरिया दिली से राजी हो गया। फिर मैं हारने के लिए तैयार हूं। जब वक्त आएगा मैं अपने कपड़े उतार दूंगा और रात में मैं हैंड स्टैंड करके स्कूल की स्पोर्ट्स फील्ड पर नंगा 3 चक्कर लगाऊंगा। डैम, मैं भी हैरान था। असल में मैं बस उससे कहने वाला था कि वो मुझे कुछ बार खाना खिला दे। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये बच्चा इतना बहादुर निकलेगा। मैंने सिर हिलाया। फेयर होने के लिए मैंने फिर भी जू फेंग की तरफ देखा और एक और सवाल पूछा। अगर मैं हार गया तो? जू फेंग ने एक अच्छे सच्चे भाई की तरह बिहेव किया। ब्रदर चेन, अगर तुम हार गए तो तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हें और किसी चीज की सजा नहीं दूंगा। तुरंत बाद वो थोड़ा करीब आया और ध्यान से बोलने लगा। बस, क्या तुम अपना कुछ एक्सपीरियंस अपने भाई के साथ शेयर कर सकते हो? तुमने स्कूल ब्यूटी शेन को कैसे जीता? तुम तो इसे सिखाने के लिए क्लास भी खोल सकते हो। दूसरी तरफ शेन किंग यान और कुछ फीमेल फ्रेंड्स साथ में डिनर कर रही थीं और उनसे भी ये और वो पूछा जा रहा था। वो 3 लड़कियां जो शेन किंग यान के साथ डिनर कर रही थीं क्लास से, वो दिखने में काफी अच्छी और एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी अच्छी मानी जाती थी। दूसरों के मुकाबले उनका शेन किंग यान के साथ रिश्ता थोड़ा ज्यादा करीबी और फेमिलियर था, इसलिए वो उससे हिम्मत करके कुछ सवाल पूछ सकीं। किंग यान, तुम जियांग इचिन को ट्यूटर करने के लिए राजी क्यों हुई? उन 3 लड़कियों में से लिटरेचर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यांग यूथिंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा, ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें किसी को ट्यूटर करने की पहल करते देखा है। उसके बगल वाली 2 लड़कियों ने भी उत्सुकता से सिर हिलाया। उनकी गॉसिपी सोल्स बुरी तरह जल रही थीं। अपने दोस्तों की क्यूरियस और गॉसिपी नजरों का सामना करते हुए शेन किंग यान ने बस कैजुअली जवाब दिया, ये कुछ नहीं है, मैं क्लास प्रेसिडेंट हूं। एक क्लासमेट की मदद करना सही चीज है। यांग यूथिंग ये सुनकर आधी सहमत थी। ये तो बहुत फॉर्मल लग रहा है। मैंने तुम्हें पहले दूसरों की मदद करते क्यों नहीं देखा, और वो भी एक लड़का? शेन किंग यान काम रही। ये बस एक इत्तेफाक है। वो मेरा डेस्कमेट है। ट्यूटरिंग में मदद करना बस कन्वीनियंट है। उसके बगल वाली एक और लड़की ने पूछने से खुद को नहीं रोका, फिर आज सुबह तुम्हारे उससे एक्टिवली गले लगने का क्या? मैंने ब्रेक के दौरान सुना था तुमने जियांग यिचन का हाथ तक पकड़ा है, क्लास 7 की क्लास ब्यूटी के सामने। शेन किंग यान का चेहरा लाल नहीं हुआ, उसकी धड़कन तेज नहीं हुई। उसने बिना पल के झपकाए झूठ बोला, ये सब एक इत्तेफाक था। उसने हल्का सा मुस्कुराकर वापस पूछा, ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूं, सही है ना? जैसे ही उसने ये कहा, तीनों लड़कियों ने तुरंत राहत महसूस की। ये सच है, तुम उस जैसे अंडर अचीवर को कैसे पसंद कर सकती हो? मैंने तुमसे कहा था ये पक्का एक इत्तेफाक होगा। किंग यान बस थोड़ी नर्म दिल बन रही है। अपने सामने तीनों लड़कियों की हालत देखते हुए इस पल शेन किंग यान के दिल में जो मिनी फिगर थी वो अपनी आंखें झुकाकर मुस्कुरा रही थी, एक छोटी लोमड़ी यानी कि फॉक्स की तरह स्मग। उन्हें आसानी से धोखा दे दिया। अभी वक्त सही नहीं है। अभी के लिए दूसरों का सच जानना ठीक नहीं है। उसकी इमेज मेंटेन होनी चाहिए, वरना ये सब के लिए बहुत अचानक होगा। इससे कोई कमी दिख जाएगी। इसके अलावा अभी की सिचुएशन वैसे भी बहुत अच्छी है, कोई प्रेशर नहीं है। मैं अपने डेस्कमेट के साथ आराम से रह सकती हूँ। अपने फ्री टाइम में मैं यहाँ तक कि नाटक कर सकती हूँ, उससे कैजुअली थोड़ा टीज करने का। तो पब्लिक करने की कोई जल्दी नहीं है, बस धीरे धीरे करो। हालांकि जैसे ही शेन किंग यान संतुष्टि से ये सोच रही थी, तीनों लड़कियों की बातों का टॉपिक अचानक बदल गया। लेकिन फिर भी वो जियांग यिचन बिल्कुल बेकार नहीं है। आखिरकार लिन मोयाओ ने उस पर ध्यान दिया। क्लास 7 की क्लास ब्यूटी के बॉयफ्रेंड के लिए काफी हाई स्टैंडर्ड्स हैं। जियांग यिचन बस थोड़ा शाय और इंट्रोवर्टेड है, लेकिन आज उसे देखकर लगता है वो असल में काफी हैंडसम है।
वो एक वेल बिहेव्ड छोटे भाई वाला टाइप है। यांग यूथिंग की आंखें थोड़ी चमकी। अपने हाथ ठोड़ी पर रखकर उसने एक उत्सुक एक्सप्रेशन दिखाया। मुझे इस तरह के लोग काफी पसंद है किंग यान, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो शायद मैं किसी दिन ट्राई करूंगी। जैसे ही ये शब्द कहे गए, शेन किंग यान जो एक पल पहले सिर झुकाकर खाना खा रही थी, उसने अपने चॉपस्टिक्स डेस्क पर जोर से बैंग के साथ मारे। इसने उसके बगल की तीनों लड़कियों को डरा दिया, यांग यूथिंग समेत। शेन किंग यान ने अपना सिर उठाया। उसकी ठंडी नजर यांग यूथिंग और बाकी दो पर फिरी। सेकंड मॉक एग्जाम आ रहा है, अच्छी तरह पढ़ो, फालतू बातों के बारे में सोचना बंद करो। उसका एक्सप्रेशन बेहद ठंडा था, एक क्लास प्रेसिडेंट की गंभीर अथॉरिटी दिखाते हुए। तीनों लड़कियों ने जल्दी से आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और नरम दिली से सुना। शेन किंग यान अपने दिल में दबी सांस ले रही थी। शुक्र है मेरे बोल का खाना दूसरी गंदी लड़कियों की नजरों में आने ही वाला था। डिनर के बाद सुफंग और मैं स्कूल कैफेटेरिया से क्लासरूम में। लौटते मैं अभी अपनी सीट पर ज्यादा देर आराम भी नहीं कर पाया था जब मैंने शेन किंग यान को 3 और लड़कियों के साथ लौटते देखा। मैंने नोटिस किया कि वो 3 लड़कियां चोरी छुपे मेरी तरफ देख रही थी, साथ बैठी थीं और शायद किसी चीज के बारे में फुसफुसा रही थी। इस पल शेन किंग यान मेरे बगल वाली सीट पर लौट आई थी। उसकी साफ, नरम और प्यारी आवाज आई, तैयार हो जाओ, तुम सबसे पहले किस सब्जेक्ट पर ट्यूटर होना चाहते हो? मैंने एक पल के लिए सोचा। मुझे अभी भी लगा कि शेन किंग यान का वक्त और मेहनत लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कहा, कैसा रहेगा अगर हम इसे भूल जाएं, मैं अपने आप पढ़ सकता हूं। शेन किंग यान ये सुनकर एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, क्या तुम्हें लगता है तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है? फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बिना मैंने उसे अपने डेस्क ड्रॉअर में कुछ ढूंढते देखा, एक पल के लिए, और जल्दी से 2 इंग्लिश टेस्ट पेपर्स निकालकर मेरे सामने रख दिए। इन 2 पेपर्स पर फिल इन द ब्लैंक सेक्शन करने की कोशिश करो, शेन किंग यान ने ऐड किया। अगर तुम टोटल में 8 से कम सवाल गलत करते हो तो वो मान लेगी कि तुम अपने आप कर सकते हो। मैंने टेस्ट पेपर लिया और मुस्कुराया। ठीक है। मुझे पेन उठाते और काम शुरू करते देख शेन किंग यान भी अपने दिल में काफी कॉन्फिडेंट थी। उसने मेरी एबिलिटी का अंदाजा लगाया। मेरे लेवल पर मुझे कम से कम 14 या 15 सवाल गलत करने चाहिए। इस पॉइंट पर मेरा डेस्कमेट अपनी हार से पूरी तरह कन्विंस हो जाएगा और बस ओबीडियंस के साथ उसकी 1-on-1 ट्यूटरिंग एक्सेप्ट कर लेगा। ये सोचते हुए शेन किंग यान के होठों पर एक मुस्कुराहट आए बिना नहीं रह सकी। हालांकि ठीक 20 मिनट बाद जब 2 पेपर्स के फिल इन द ब्लैंक सेक्शंस खत्म हो गए और शेन किंग यान के सामने रखे गए, उसने जल्दी से आंसर की पर नजर डाली। शेन किंग यान का ठंडा और काम एक्सप्रेशन पहली बार लगभग टूट गया। उसका छोटा सा मुंह थोड़ा खुल गया, एक डिसबिलीफ वाला एक्सप्रेशन दिखाते हुए। 2 फिल इन द ब्लैंक सेक्शंस, टोटल 30 सवाल, सारे सही। ध्यान से दोबारा चेक करते हुए जब उसने कंफर्म किया कि कोई गलती नहीं थी, शेन किंग यान यकीन नहीं कर सकी। इन 2 फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइजेज में ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट्स हर एक में कम से कम 3 से 4 सवाल गलत करते, यहां तक कि वो खुद भी श्योर नहीं थी कि वो सारे सही कर सकती है। लेकिन उसके सामने बैठे डेस्कमेट ने एक भी सवाल गलत नहीं किया, सारे सही। नहीं, पिछली जिंदगी में उसकी मेरे बारे में समझ के हिसाब से और मेरी पूरी डायरी पढ़ने के बाद उसके बुद्धू डेस्कमेट का एकेडमिक लेवल 10th ग्रेड के 2nd सेमेस्टर से गिरता ही जा रहा था। वो सच में क्लास में सबसे नीचे था। वो इतनी आसानी से सब सही कैसे कर सकता है और उसे सिर्फ 20 मिनट लगे? इस वक्त मेरा एक्सप्रेशन बहुत रिलैक्स था। मेरे पास शेन किंग यान के प्यारे सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन को अप्रिशिएट करने का भी वक्त था। रीइंकार्नेट होने के बाद से शेन किंग यान का सामना करते वक्त ये पहली बार था जब मेरा पलड़ा भारी था, जिसने मुझे थोड़े गर्व के साथ कहने पर मजबूर कर दिया, अब क्या तुम मुझ पर यकीन करती हो? लेकिन मेरे ये शब्द शेन किंग यान के कानों तक एक छोटे उकसावे यानी प्रोवोकेशन की तरह पहुंचे। उसकी विलो जैसी आईब्रो ऊपर उठ गई। अपनी पिछली जिंदगी में शैंग कॉर्पोरेशन की आईसी फीमेल सीईओ, उसकी ना झुकने वाली पर्सनैलिटी वापस आ गई। ये बच्चा मुझसे कंपीट करना चाहता है ना? उसका एक्सप्रेशन जल्दी से अपनी पुरानी ठंडक पर वापस आ गया। ठीक है, ये 2 पेपर्स काफी सिंपल हैं, ऐसा कहकर शेन किंग यान ने अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से एक और टेस्ट पेपर निकाला। जो फिल इन द ब्लैंक उसने किए थे, उनके आंसर सेक्शन को टेप से कवर कर दिया और मुझे पकड़ा दिया। उसी वक्त उसने मेरी तरफ ऊपर देखा। उसकी टोन हमेशा की तरह जेंटल थी। इसे ट्राई करो। मैंने अपनी आईब्रोज थोड़ी उठाई और काम होकर मुस्कुराया। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने अपना पेन फिर से उठाया और जल्दी से काम शुरू कर दिया। इस बार मेरी एफिशिएंसी फिर से बहुत हाई थी और सिर्फ 10 मिनट बाद मैंने तीसरा टेस्ट पेपर धीरे से शेन किंग यान के हाथ में वापस कर दिया। इतनी जल्दी खत्म कर लिया। अगर तुमने इसे ध्यान से चेक नहीं किया तो तुम्हें पछतावा होगा। शेन किंग यान ने कामली कमेंट करने का नाटक किया, लेकिन उसकी मूवमेंट्स असल में बहुत फास्ट थीं, तुरंत पेपर लेते हुए। फिर उसने एक हल्की सांस ली और आंसर्स को कवर करने वाला टेप हटाया और चेक करने लगी। चेकिंग का प्रोसेस बहुत छोटा था, एक पल में ही कंफर्म हो गया। शेन किंग यान ने अचानक एक तेज सांस ली। इस बार उसकी आंखों में शौक और भी बड़ा था। फिर से सारे सही।
एक बार तो लक माना जा सकता है, लेकिन ये तीसरा पेपर टीचर्स का दिया हुआ असाइनमेंट नहीं था, बल्कि एक इंग्लिश कंपटीशन पेपर था जो उसने खुद ढूंढा था। ये असल में सिर्फ उसके प्रैक्टिस करने और अपना लेवल और बेहतर करने के लिए था। शेन किंगयान ने खुद 3 सवाल गलत किए थे, लेकिन मैंने उम्मीद से परे सिर्फ 10 मिनट लिए एक परफेक्ट सारे सही जवाब देने में। इस बार शेन किंगयान अपने डेस्कमेट को फिर से देखे बिना नहीं रह सकी। उसकी आंखें पूरी तरह हैरानी और डिसबिलीफ से भरी थीं। उसके दिल की मिनी फिगर का मुंह एक प्यारे ओ शेप में खुला था। क्या ये वही डेस्कमेट थी जिसे वो जानती थी? वो जो अपनी डायरी में कंप्लेन करता था कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है? वो छोटा बुद्धू, वो अचानक एक कंपटीशन लेवल का इंग्लिश मास्टर कैसे बन गया? मैं नहीं जानता था कि इस पल शेन किंगयान क्या सोच रही थी। तीनों पेपर्स खत्म करने के बाद मुझे बस फ्रेश महसूस हुआ, तो ये सब एक इंग्लिश कंपटीशन पेपर के बराबर है। मेरी पिछली जिंदगी में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने के बाद मेरे पास मुश्किल से इतने पॉइंट्स थे कि एक सेकंड रेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। मेरे पेरेंट्स ने अपनी ज्यादातर सेविंग्स निकाल ली थी मुझे एक साधारण यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए। जब मैंने अपने पेरेंट्स के बाल और सफेद होते देखे, मुझे बेहद गिल्टी महसूस हुआ और मैंने खुद को कोसा। और सिर्फ तभी मैं पूरी तरह जागा। कॉलेज में इसके उलट मैं ज्यादा मेहनती और हार्डवर्किंग बनने लगा। मैंने पार्ट टाइम काम करते हुए पढ़ाई की, पार्ट टाइम ट्यूटरिंग की, खर्च निकालने के लिए। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद भी मेरी पहली जॉब जो 3 साल तक चली, वो एक फेमस लोकल एजुकेशन सेंटर में थी, जहां मैं एक टीचर बना। सेंटर के स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स में ट्यूटर करने में स्पेशलाइज करते हुए, और मेरा मेन ट्यूटरिंग फोकस हाई स्कूल सब्जेक्ट्स था। अब मैं अपने हाई स्कूल के दिनों में वापस रीबॉर्न हुआ हूं, इन सब्जेक्ट्स के चैलेंज का फिर से सामना करते हुए। ये कहा जा सकता है ये बहुत आसान है। इंग्लिश टेस्ट हो गया, अगले लिटरेचर, मैथ और हिस्ट्री हैं। हालांकि हाई स्कूल में मैंडेटरी क्लासिकल लिटरेचर और पोएट्री मैंने वो सब दिल से याद कर रखी हैं। इस पल शेन किंगयान की आंखें चमकी, उसकी टोन में एक रेयर खुशी और एक्साइटमेंट दिखी। ये सवाल गलत है। ये सुनकर मैंने धीरे से आंसर पर नजर डाली और कैजुअली पॉइंट आउट किया, ये गलत जवाब है। शेन किंगयान ने खुद करीब से देखा और पाया कि ये वैसे भी गलत जवाब था। मैंने डेज्ड शेन चिंगयान की तरफ ऊपर देखा, जिसके चेहरे पर एक रेयर बेवकूफों वाला लुक था। मैंने एक आईब्रो उठाई। क्या तुम अब मुझ पर यकीन करती हो? शेन चिंगयान आखिरकार होश में आई, अपने एक्सप्रेशन को अपनी पुरानी ठंडक पर वापस लाने की कोशिश करते हुए। बुरा नहीं है। ठीक उसके बाद वो मुझे फिर से देखने से खुद को रोक नहीं सकी, मुझे नापते हुए, अपने दिल के शक को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तुम अचानक पढ़ाई में इतने अच्छे कैसे हो गए? जहां तक इस सवाल की बात थी, मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। ये अचानक नहीं है। असल में आजकल मैं चोरी चुपके मेहनत कर रहा हूं, कैचअप और रिव्यू कर रहा हूं। बस इस मॉक एग्जाम का इंतजार कर रहा हूं, सबको सरप्राइज करने के लिए। ये सुनने में थोड़ा फोर्स्ड लगता है, लेकिन ये शेन चिंगयान को ये बताने से बेहतर है कि मैं एक री इनकारनेटेड पर्सन हूं। ये सुनने के बाद शेन चिंगयान आधी सहमत थी, आधा शक कर रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें मुझे ऊपर नीचे देखने से नहीं रुक सकीं। उसे अब भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। चोरी चुपके मेहनत करना, कैचअप और रिव्यू करना, ये डिटेल डायरी में नहीं थी। क्या इसे इतना सीक्रेट रखने की जरूरत थी कि इसे डायरी में भी मेंशन नहीं किया गया? लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद शेन चिंगयान ने यह जवाब एक्सेप्ट कर लिया। आखिरकार यही शायद एक इकलौता लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था। उसका ये डेस्कमेट शायद खुद री इनकारनेटेड नहीं हो सकता था। ये देखकर कि शेन चिंगयान ने मेरा एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर लिया, मैं अभी मुस्कुराया। उस केस में मुझे अब तुम्हें पढ़ाई के लिए परेशान करने की जरूरत नहीं होगी, सही है ना? मैं इसे अपने आप हैंडल कर सकता हूं। ये सुनने के बाद शेन चिंगयान एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर सर हिलाया। इस पल उसका मूड भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टैंगल्ड था। आखिरकार अगर मैं सच में अपनी पिछली जिंदगी जैसा होता, क्लास के सबसे निचले वाले ग्रेड्स के साथ, तो चाहे वो कितना भी कॉम्प्रोमाइज और कोऑपरेट करने की कोशिश करती, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद उसे और जियांग ये चेन को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक अच्छी चीज नहीं है आखिरकार, लेकिन अब लगता है ये प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम नहीं रही। शेन चिंगयान के दिल की मिनी फिगर इस वक्त अपने डेस्कमेट को घूर रही थी। ये रेयर था, हैरान, जैसे कोई खजाना देख लिया हो। वो खुशी से फटने से नहीं रह सकी। जैसा कि मेरे डेस्कमेट से उम्मीद थी, ये सोचने के लिए कि तुमने ऐसे बड़े स्किल्स छुपा के रखे थे। मेरा फैसला सच में गलत नहीं है। मेरा बुद्धू डेस्कमेट बिल्कुल बुद्धू नहीं है जब वो पढ़ाई को लेकर सीरियस होता है। वो एक छोटा जीनियस है, तुम्हें पता है। दूसरी तरफ मिनी फिगर ने मेलनकॉलिक महसूस करना शुरू कर दिया। ओरिजिनल प्लान मुझे ट्यूटर करने का मौका यूज करना था, ताकि वो खुलेआम और हक के साथ मेरे साथ गहरा कांटेक्ट और इंटरैक्शन रख सके। मेरा हाथ पकड़कर सिखाना, एग्जाम क्वेश्चंस एक्सप्लेन करना, वो अपने हाथों के अपने डेस्कमेट के गाल खींचने, उसका सर थपथपाने और ऐसे ही दूसरी इच्छाओं को भी पूरा कर सकती थी। अब ऐसा लगता है कि ये खूबसूरत उम्मीद उड़ने वाली है।
एक पल में शेनचिंग यान ने एक रास्ता सोचा। उसका एक्सप्रेशन पहले जैसा ही ठंडा था। क्या तुम बिजी हो? अगर नहीं तो इस सवाल में मेरी मदद करो। जैसे ही उसने कहा, उसने एक इंग्लिश टेस्ट पेपर आगे बढ़ाया। उसने एक उंगली बढ़ाई और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की तरफ इशारा किया। मैं इस वाले में बहुत अच्छी नहीं हूं। मैं थोड़ा डेज्ड था। क्या हो रहा है? क्लास का टॉप स्टूडेंट, पूरे ग्रेड के टॉप 3 में मजबूती से खड़ा मेरी सुंदर टॉप स्टूडेंट डेस्कमेट मुझसे एक प्रॉब्लम के लिए मदद मांग रही है। किस तरह का सवाल शेन किंग यान को उलझा सकता है? मैंने टेस्ट पेपर पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पर नजर डाली। मेरे दिमाग में और भी ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स आ गए। ये इतना मुश्किल नहीं है। ये बस एक बहुत ही नॉर्मल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अगर क्लास में 20 लोग नहीं तो कम से कम 10 तो इसे कर ही सकते हैं। मैंने अपने बगल में बैठी शेन किंगयान को थोड़े शक से देखा। तुम्हें नहीं पता इसे कैसे करना है? शेन किंगयान का एक्सप्रेशन ठंडा था, काम और कंपोज्ड। उसका चेहरा रंग नहीं बदला। मैं नहीं जानती। मैं और भी ज्यादा पजल्ड हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने इसे गलत देखा? क्या मैंने इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को कम समझा? क्या इसके अंदर कोई छुपा हुआ ट्रैप है जो मैंने नहीं देखा? यकीन न करते हुए मैंने इसे दोबारा ध्यान से पढ़ा और शेन किंगयान मेरे बगल में बैठी मुझे देख रही थी, पढ़ने और सोचने के एक अटेंटिव सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। उसके दिल का छोटा इंसान पहले ही हंसी से झूम रहा था। मैं अपने डेस्कमेट को ट्यूटर नहीं कर सकती, तो मैं बस अपने डेस्कमेट से खुद को ट्यूटर करवाऊंगी। शाबाश शेन किंगयान, जैसा कि मुझसे उम्मीद थी। मेरा ओरिजिनल इंटेंशन शेन किंगयान को परेशान ना करना था, लेकिन उम्मीद के खिलाफ अपना असली लेवल दिखाने के बाद परेशानी मुझ पर शिफ्ट हो गई। पूरा इवनिंग सेल्फ स्टडी सेशन बस उसका मुझसे सवाल पूछने में निकल गया। जियांग इचिन, मैं ये नहीं जानती, क्या तुम फ्री हो? इस ऐसे क्वेश्चन में मेरी मदद करो। क्या ये एक होमोफोन है? मैं भूल गई। ट्यूटरिंग और प्रॉब्लम सॉल्व करना एक बात है, लेकिन आयरॉनिकल बात यह है कि उस प्रोसेस के दौरान जैसे ही मैं सब्र और ध्यान से अपने बगल बैठी शेन किंगयान को एनालाइज और एक्सप्लेन करता था, मुझे हमेशा इनएक्सप्लिकेबली लगता था कि उसकी नज़र, उसका ध्यान टेस्ट पेपर पर नहीं लग रहा था, बल्कि वो मेरे पूरे चेहरे पर भटक रहा था। हर बार जब मैं अचानक ऊपर देखता, मुझे कुछ नहीं मिलता। शेन किंगयान अपने ठंडे डिमीनर के साथ ऐसी दिखती थी जैसे वो इंटेंटली टेस्ट पेपर पर फोकस कर रही हो, जैसे वो कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हुई हो। और जब मैंने एक्सप्लेन करना जारी रखा, वो चोरी छुपे देखे जाने का एहसास तुरंत वापस आ गया। मैंने अचानक फिर से ऊपर देखा और फिर से मुझे कुछ नहीं मिला। इसके बजाय शेन किंगयान ने ऊपर देखा। उसके आईसी एक्सप्रेशन में मासूम इंक्वायरी का एक हिंट था। क्या हुआ? क्या तुम जारी नहीं रखोगे? मैंने अपना सिर हिलाया और कहा कि कुछ नहीं था। शेन किंगयान आज रात सीखने की एक मजबूत इच्छा से भरी लग रही थी। सवाल पर सवाल बिना रुके पास किए जा रहे थे। जियांग इचिन, इसे देखो, और इसे भी। जब शेन किंगयान ने आज रात 11वीं बार नर्म दिली से एक सवाल पूछा, मैंने आखिरकार और बर्दाश्त नहीं किया और टेस्ट पेपर के टॉप पर इशारा किया। ये एग्जाम आईडी नंबर का बॉक्स है। तुम ये भी पूछ रही हो कि एग्जाम आईडी नंबर कैसे भरना है? शेन किंगयान का चेहरा लाल नहीं हुआ और उसकी धड़कन तेज नहीं हुई। उसने टेस्ट पेपर के पीछे पलटा, एक और सवाल की तरफ इशारा किया। ओ, मैंने गलत वाला देख लिया, तो इसे देखो। मैंने अपने सामने शेन किंगयान की तरफ देखा, पूरी तरह एग्जास्परेटेड, लेकिन उसके पास एक कैजुअल एक्सप्रेशन था। कोई क्लू नहीं दिखा रही थी। मैं सच में हार मानता हूं। हेल्पलेसली मैंने पेन उठाया, शेन किंगयान को समझाने के लिए टेस्ट पेपर पर लिखने की तैयारी करते हुए। जैसे ही मैं डेस्क पर पेन लेने के लिए पहुंचा, शेन किंगयान ने भी उसी वक्त पेन लेने की कोशिश की। ऐसा लगा जैसे वो मुझे देना चाहती हो। हमारी उंगलियां एक्सीडेंटली टच हो गईं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स का टारगेट पूरा करें।